नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। आइए हम देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं पाठ क्रमांक 5 है, विषय भाषा में मन का रोगी। तो इस प्रस्तुत एकांकी के माध्यम से ठिमाऊ जी ने स्पष्ट किया है कि कम अंक पाने या परीक्षा में असफल रहने पर बच्चों को डांटना फटकारना उचित नहीं है। ऐसी अवस्था में अध्यापकों एवं अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों का मनोबल ऊंचा करें, प्रताड़ना की जगह उन्हें प्रेरणा दें। ऐसा करने से ही बच्चे प्रगति कर सकते हैं। तो इसके स्वाध्याय को हम देखते हैं कि किस तरह से मन का रोगी जो है परीक्षा में असफल पहले रहता है, उसके बाद वह कैसे सफल होता है। तो इसके स्वाध्याय को हम देखते हैं। पत्र में मास्टर जी द्वारा सलील के संबंध में लिखी गई बातें। तो देखिए पत्र में क्या लिखा गया था। पहला है, सलील में किसी बात का डर बैठ गया है। दूसरा, सलील मन से स्वस्थ नहीं है। तीसरा, वह कुछ कहना चाहता है किंतु कोई सुनने वाला नहीं है। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न दूसरा है, मास्टर जी द्वारा माता पिता को दिए गए सुझाव। उत्तर है, देखिए, बच्चों को धमकाना नहीं चाहिए, इससे उनका मनोबल गिरता है। दूसरा, विद्यालय जाना चाहिए तथा मास्टर साहब की सहायता करनी चाहिए। प्रश्न तीसरा है, सलील के मास्टर जी के नाम। तो इसमें दो मास्टर थे। पहले रामनाथ जी, दूसरा चंद्रशेखर। प्रश्न तीसरा देखते हैं कि पिताजी द्वारा सलील पर लादे गए बंधन। तो पिताजी ने सलील पे कौन से बंधन लादे थे। पहला देखिए, खेलने पर बंधन। दूसरा, सैर करने पर बंधन। तीसरा, पिकनिक जाने पर बंधन। और चौथा, सिनेमा जाने पर बंधन। आगे पांचवा प्रश्न है कि रिश्तों के बारे में लिखना है कि सलील और रामेश्वरी का कौन सा रिश्ता था। सलील पुत्र था, रामेश्वरी माँ थी। पुत्र और माँ का रिश्ता था। रामेश्वरी और रामकिशोर, तो रामेश्वरी जो पत्नी थी और रामकिशोर पति का रिश्ता था। रामनाथ सलील, रामनाथ अध्यापक थे और सलील विद्यार्थी था, तो अध्यापक और विद्यार्थी का रिश्ता था। रामकिशोर और सलील, रामकिशोर पिता थे और सलील पुत्र था, तो यहाँ उनका पिता और पुत्र का रिश्ता था। आगे हम देखते हैं, लिंग परिवर्तन करना है। लिंग परिवर्तन करके वाक्य को फिर से बना के लिखना है। मामा जी, मामी जी है पहला, मामी जी। लिंग परिवर्तन करके वाक्य बनाओ। वाक्य बनाना है तो पहला शब्द है मामी जी, लिंग परिवर्तन होगा मामा जी। कक्षा अध्यापक, कक्षा अध्यापिका। भाई बहन, बहन भाई। आदमी औरत। पुत्री पुत्र। लेखक लेखिका। कवि कवित्री का लिंग परिवर्तन किया गया और उससे वाक्य देखिए। पहला वाक्य बना रहे हैं मामी जी से कि मेरे मामा जी किसान है। मेरे मामा जी किसान है। दूसरा वाक्य बना, मेरी कक्षा अध्यापिका विशाखा गिडाम है। तीसरा, मेरी बहन चित्र अच्छा बनाती है। चौथा वाक्य, मेरा भाई बहुत सुंदर लिखता है। पांचवा वाक्य देखिए, औरतें घर का सारा काम करती हैं। छठा है, पुत्र को सुपुत्र होना चाहिए। सातवां, राजश्री मराठी की प्रसिद्ध लेखिका हैं। चौथा है, सुभद्रा कुमारी चौहान एक प्रसिद्ध कवित्री थी। व्याकरण में हम देखते हैं, संधि का परिचय करते हैं। तो संधि किसे कहते हैं, पहला हमें यह देखना है कि संधि कहते किसे हैं। तो दो ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि,
विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। तो आइए हम स्वर संधि के बारे में पहला परिचय प्राप्त करते हैं कि स्वर संधि का पहला हम देखते हैं। स्वर संधि की परिभाषा, जहाँ दो स्वरों के मेल से परिवर्तन होता है वहाँ स्वर संधि होती है। और इसके उदाहरण देखिए किस तरह से हैं, शब्दों का लेखन यहाँ किया गया है और स्वर संधि का परिचय दिया गया है, कुछ उदाहरण दिए गए हैं। उपर्युक्त शब्द है, संधि का शब्द है उपर्युक्त और इसका संधि विच्छेद देखिए यहाँ लिखा गया है। उपर्युक्त ऊपर धन युक्त होगा स्वर संधि। तीसरा है वनौषधि, वन धन औषधि, वनौषधि। स्वच्छ सुधन अच्छ, नाविक नवधन इक होगा स्वर संधि। विद्यालय, विद्यालय अर्थात विद्या धन आलय, स्वर संधि का संधि विच्छेद होगा, विद्यालय का विद्या धन आलय। हिमालय, हिमालय हिम धन आलय। भोजनालय, भोजन धन आलय होगा। रविंद्र रवि धन इंद्र। सदैव सदा धन येव। अनुमति अनु धन मति। गुरुपदेश गुरु धन उपदेश। संग्रहालय संग्रह धन आलय। तो इस तरह से यहाँ कुछ स्वर संधि के उदाहरण दिए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप संधि किसे कहते हैं आपको जानकारी हो गई कि दो ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं और संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। और स्वर संधि का यहाँ परिचय उदाहरण दिया गया है। स्वर संधि की परिभाषा है, जहाँ दो स्वरों के मेल से परिवर्तन होता है वहाँ स्वर संधि होती है। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप संधि और संधि के भेद तथा स्वर संधि का परिचय प्राप्त करिए। और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।